ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા દેશભરમાં આવતીકાલથી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા ત્યાં સ્વચ્છતા અભિયાન અને સાંજે દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવશે। તારીખ 15મીથી લઈને તારીખ 25મી સુધી દેશભરના દરેક જિલ્લાઓમાં વિચાર ગોષ્ઠી 3 દિવસમાં દેશભરમાં 22 કાર્યશાળા ગુજરાત સહિત પરિપૂર્ણ કરવામાં આવી। રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી લાલસિંહ આર્યની જાહેરાત। બેઠકમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ પાટીલ, महामंत्री विनोद चावड़ा, महामंत्री रजनी पटेल और महामंत्री रत्नाकर जी की उपस्थिति। सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया मित्रों को सभी को नमस्कार। आज गुजरात के इस कमलम कॉलेज में कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यशाला का कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान ये हम पहली बार नहीं कर रहे। इसके पहले संविधान गौरव अभियान, बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम ये हम लगातार हर वर्ष करते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसके नेशनल प्रोग्राम में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती भी है और उसी जयंती को और बड़ा विस्तार देते हुए हम लोगों ने इस अभियान को चलाने का तय किया है। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला 8 तारीख को संपन्न हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला था। ये 10, 11, 12 तारीख को प्रदेशों की कार्यशाला हो रही है। आज उसमें गुजरात हो रही है। अभी तक 22 कार्यशालाएं हो चुकी है। कल शेष कार्यशालाएं होगी प्रदेशों की। 13 तारीख को स्वच्छता अभियान यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की देश भर में जितनी प्रतिमा है, स्थान है, वहां पर स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शाम को हम लोगों ने बाबा साहब की सभी स्टेचू पर, जहां स्टेचू रही है वहां उनके चित्रों को रखकर दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम तय किया है। ये देश भर में कार्यक्रम संपन्न होगा। 14 तारीख को सुबह हर बूथ पर और हर प्रतिमा के पास पुष्पांजलि माल्यार्पण करने का कार्यक्रम पार्टी करेगी। वहां पर मिष्ठान वितरण होगा और साथ में संविधान की प्रस्तावना को सामूहिक रूप से वाचन का कार्यक्रम भी देश भर में संपन्न होगा। 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक 1029 जिलों में, यानी कि पूरे जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उन जिलों में विचार गोष्ठियां भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। 2 विषय लेकर हम जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किसने किया, तिरस्कार किसने किया, अपमानित किसने किया, उनकी भावनाओं को ठेस किसने पहुंचाई। जीते जी और मरने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को कब कब अपमानित और तिरस्कार किया और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकारें आई तो उन्होंने बाबा साहब और संविधान के अनुसार उनके सपनों को पूरा करने का क्या क्या अटल जी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया। दूसरा विषय हमारा संविधान है। संविधान को सत्ता के लिए कैसे दुरुपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने। संविधान में जो कुछ लिखा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय और अवसर की समानता, कांग्रेस ने एक कैसे जनता को, दलित, गरीब, शोषितों को नहीं दिया, पिछड़ों को नहीं दिया। इन सब के संबंध में हम विचार गोष्ठियां संपन्न करेंगे। 1029 जिलों में हमारे 2 वक्ता उस कार्यक्रमों में जाएंगे और हम नीचे बूथ लेवल तक इन कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं करने वाले हैं। देश भर में एक बड़ा अभियान ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। चूंकि इसके पीछे कारण है बाबा साहब अंबेडकर का 1952-1954 में हराने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान न देकर उनको हराने वाले को सम्मान देना, यानी कि बाबा साहब का अपमान करना। तेज चित्र संसद के हॉल में नहीं लगाना, जबकि प्रथम मंत्रिमंडल के सब लोगों के चित्र लगे थे, लेकिन बाबा साहब का नहीं लगाना। दिल्ली में नेहरू जी खत्म होते, इंदिरा जी खत्म होती है, राष्ट्रीय स्मारक बनता है। राजीव गांधी दक्षिण में खत्म होते, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, अंत्येष्टि होती है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर 26 अलीपुर रोड पर खत्म होते तो उनकी अंतिम यात्रा भी दिल्ली में नहीं निकलने की अनुमति मिलती। उनका राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में नहीं बनता, यानी कि उनको सम्मान नहीं मिलता।
और तो और बाबा साहब अम्बेडकर को सरकारी विमान से भी उनके पार्थिव शरीर को मुंबई नहीं पहुंचाया जाता, प्राइवेट विमान से पहुंचाया जाता है। उस प्राइवेट विमान का भी किराया, उसका जो पैसा था वो उनकी पत्नी को दिया कि आपको पेमेंट करना है। यानी कि एक संविधान लिखने वाले, दलित शोषित वंचितों के लिए संघर्ष करने वाले और भारत के राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका है। चाहे सतलज डैम हो, भाखड़ा नागल डैम हो, उनकी कल्पना करने वाले, आरपीआई की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाने वाले, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जो हैदराबाद के निजाम के सामने प्रलोभन में फंसते नहीं है, ऐसी राष्ट्रभक्ति का परिचय देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर